अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। गुड आफ्टरनून। इस वक्त लोग बात करें CME गैप का जो 68K के ऊपर है। CME गैप 83 84 के ऊपर भी है और वहाँ पे मेजर लिक्विडेशन भी बैठी हैं। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह है। जहाँ कल मार्केट बहुत फियरफुल थी, बहुत फंसी हुई थी, बहुत दबी हुई थी, वहाँ पे 66.5 76.6 यहाँ का मैंने लॉन्ग ग्रुप के अंदर दिया हुआ था कि यहाँ से हमने लॉन्ग पकड़ना है और एग्जैक्टली मार्केट ने वहाँ से बाउंस किया है। एग्जैक्टली हम लोगों का सक्सेसफुली लॉन्ग बहुत एक्यूरेटली चला है और वो हम लोग का हिट हुआ है इस वक्त और अब हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो यार ये अल्लाह पाक का फजल है, अल्लाह पाक का करम है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, बिटकॉइन को ऐसे नाप के बैठे हैं बुल आर्मी के अंदर जैसे हमने उसकी नब्ज़ पे हाथ रखा हुआ और बिटकॉइन के मूव के हिसाब से हम अपनी एंट्रीज ले रहे हैं। आज स्पॉट का भी मैंने कल एक कॉइन बड़ा इंपॉर्टेंट जेम स्पॉट का मैंने अपने बुल आर्मी के डिस्कॉर्ड में दिया है और ये वो स्पॉट का जेम है जिसने सेम पैटर्न बनाया हुआ है, बॉक्स पैटर्न जो कि पहले रिवर ने बनाया था, रेव ने बनाया था और उससे पहले स्वार्म ने बनाया था। ये सेम पैटर्न से उसने बनाया हुआ है। तो मेरी इससे उम्मीद अच्छी है। स्पॉट के अंदर हम बेतहाशा विनिंग कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेन चीज़ इस वक्त देखो, CME गैप नीचे, CME गैप ऊपर है, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। असल बात है कि आज कांग्रेस ने जब अमेरिका के फैसला देना है कि क्या उनकी जो उन्होंने लगाई हुई है, ये की लगाई हुई है जो इन्होंने यहाँ पे इस खत्ते के अंदर, क्या वो लेजिट है या नहीं है। अगर उन्होंने बोला लेजिट नहीं है तो ट्रंप के ऊपर बड़ा मसला पड़ेगा क्योंकि सितंबर अक्टूबर में मिड टर्म इलेक्शन है और उसको चाहिए लोगों की एक मास एक्सेप्टेंस चाहिए और उसको लोगों के अंदर एक मास पजीराई चाहिए। उसके लिए वो हर वो काम करेगा जो पॉपुलर काम होगा और इस वक्त बिल्कुल पॉपुलर काम नहीं है कि उसने झगड़ा फड्डा डाला हुआ दुनिया के अंदर। तो इसलिए वो झगड़े फड्डे को ख़त्म करना चाह रहा है, वरना वो बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे ख्याल से चाहेगा कि करीब ख़त्म हो। इसलिए ये मुस्बत कदम बिल्कुल होगा और इस पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। इसीलिए बहुत सारे मीडिएटर भी इसके अंदर घुसे हुए हैं और मार्केट्स के लिए अच्छी चीज़ है। अब जो एक खतरे की घंटी है बस वो ये है कि जब भी नया फेड चेयर आता है या फेड चेयर का रिन्यूअल होता है, मार्केट उसके बाद डंप लेती है। मई 15 को फेड चेयर आ रहा है। अब क्या हमें मई 15 के अराउंड और मई के अंदर एक पंपिंग सिचुएशन मिलेगी और उससे पहले डंपिंग मिलेगी? क्योंकि उससे पहले एक हमें हाई भी मिलता है। जो हमें अभी लोकल टॉप मिला है लेकिन हमें हाई नहीं मिला मार्केट का, वो जो एक्चुअली बुल रन का हाई होता है जहाँ मल्टीपल टाइम्स BTC ऊपर जाता है, सिर्फ 2x नहीं जाता, मल्टीपल टाइम्स ऊपर जाता है, प्लस मॉनेटरी रिलैक्सेशन हो रही है। तो हर चीज़ के उसमें अगर मैं एतबार से देखूं तो मई का महीना मुझे बेहतर नज़र आता है बकदरे बाकी महीनों के। कई लोग बोलेंगे कि सर जी अप्रैल का महीना, मई का महीना जो है वो बेहतर नहीं होता, ये नहीं होता। अप्रैल का महीना भी बहुत बेहतर होना चाहिए था। अप्रैल का महीना हमेशा मार्केट के लिए बेहतर होता है, इस दफ़ा नहीं हुआ। इस दफ़ा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे पिछले साल अक्टूबर के अंदर मार्केट बहुत नीचे चली गई, रेक्टोबर बन गया, लेकिन अक्टूबर के नाम से जाना जाता था कि हर साल BTC अक्टूबर के अंदर हमेशा ऊपर जाता है, लेकिन दफ़ा BTC ने वो भी नहीं किया। तो यार इस दफ़ा ना बहुत सारी चीज़ें निगेट हो चुकी हैं मार्केट में और उसकी सबसे बड़ी वजह एक है और वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल पैसा मार्केट में बेतहाशा आ चुका है जो अब मार्केट को ड्राइव कर रहा है। और ये इंस्टीट्यूशनल पैसा मार्केट में आने की ये अच्छी बात ये भी है, जहाँ ये बुरी बात है कि पुराने हमारे चार्ट्स नहीं चल पा रहे एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि अब ये पक्का हो चुका है कि दिस मार्केट इज़ हियर टू स्टे। जितना ज़्यादा इस वक्त लोग कह रहे हैं कि मार्केट ख़त्म हो जाएगी, जितना ज़्यादा इस वक्त लोग ऑल्ट्स के ख़िलाफ़ हुए हैं ख़ासतौर पर, क्योंकि ऑल्ट्स ने अपना बुल रन अभी तक दिखाया ही नहीं है मेरे एतबार से। दिसंबर 2024 में ऑल्ट्स ने दिखाया था एक अपसाइड, अभी तक प्रॉपर बुल रन ऑल्ट्स ने नहीं दिखाया। लेकिन जितना लोग ऑल्ट्स को लेकर इस वक्त बेरिश हुए हैं, इतना लोग तो तब भी नहीं थे जब बड़े इंस्टीट्यूशंस ऑल्ट के पीछे नहीं थे। जब JP मॉर्गन, ब्लैक रॉक, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितने बड़े लोग हैं यार, नाम गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग कहते थे कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपका भाई उस वक्त भी कहता था इसका फ्यूचर है और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ सही साबित हुई। आज वही सारे इंस्टीट्यूशन उस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं जिस चीज़ को आपका भाई पहले बैक करता था। आज सारे इंस्टीट्यूशन उसकी बैक पे बैठे हैं लेकिन प्राइसेस सप्रेस्ड हैं। मार्केट उसी में इन्वेस्ट करना है जहाँ की प्राइसेस सप्रेस्ड हो लेकिन फंडामेंटली इंस्टीट्यूशन उसके पीछे लगे हैं और उसके ऊपर काम हो रहा हो। असल फंडा मार्केट के अंदर यही होता है। ये ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वॉरेन बफेट की, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक माना जाना इन्वेस्टर है। मेरे ख्याल से तो वो बंदा पुराना चावल है, वो बेहतर जानता है मार्केट को, लेकिन इतना मैं उसको भी फॉलो नहीं करता क्योंकि वो टेक स्टॉक के भी खिलाफ था और वो बिटकॉइन के भी बहुत खिलाफ था और इन दोनों चीज़ों ने बेतहाशा परफॉर्मेंस दिखाई है, बेतहाशा दिखाई है पिछले 10 साल के अंदर। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि इस वक्त जितने लोग स्पॉट होल्डर्स हैं होल्ड करें, सब्र तहम्मुल नज़्म ज़ब्त का दामन ना छोड़ें। मुझे पता है कि दामन को पकड़े रखे रखे हाथ थकने लग गया है, ठीक है, और दामन जो है उस पर उंगलियों के निशान छप गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छे पैसे बनाना आसान होना नहीं चाहिए। ये मार्केट आपकी मार्केट नहीं है कि तुम्हें पैसे देने के लिए बैठी है। सब्र तहम्मुल रखो,
इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर माइंडसेट से रखो। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हो, सालों का सोचते हो। ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करने का मुझे पता है, घंटों का सोच के इन्वेस्ट करते हो। तुमको घंटों में मुझे वो रिटर्न मिल जाएगा जो मकान मुझे सालों में देगा। सब्र करो, हौसला करो। मल्टीपल एक्स चाहिए, हौसला करो, वेट करो। ETFs होने दो, क्लैरिटी एक्ट होने दो, ये कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन एंड होने दो, मजीद पैसा छपके मार्केट में आने दो, ये सब चीज़ें होने दो। BTC की नब्ज पे बुलारमी का हाथ है ना, आप लोगों को हशाना बशाना हाथ पकड़ के हम चला रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी चलाएंगे। लेकिन सब्र व तहम्मुल की इस वक्त ज़रूरत है मार्केट में। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बुलारमी को डिस्कॉर्ड के अंदर, स्पॉट सिग्नल के लिए, गोल्ड सिग्नल के लिए, ऑयल के लिए, देखो अभी कल बहुत बड़ी ऑयल की न्यूज़ आई है कि नहीं आई मिडिल ईस्ट के अंदर, मगर उससे पहले ही मैंने वीडियो बना के आप लोगों को क्या अपने ग्रुप में मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑयल का दे दिया था, अभी नीचे जाएगा। आप लोग देखो इंशाल्लाह ताला भी ऑयल नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑयल मार्केट में आने वाला है ना मई के अंदर। तकरीबन 1.5 बिलियन बैरल ऑयल ज़्यादा आने वाला है, मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। सिंपल डिमांड सप्लाई गेम है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑयल के चार्ट में ऑलरेडी हमें दिखा रहा था। परसों मैंने हेड एंड शोल्डर डाला है ग्रुप में, कल इतनी बड़ी न्यूज़ ब्रेक हो गई। बुल आर्मी बिग मनी को हमने नथ लगाई हुई है, बुल आर्मी ने, ठीक है। बुल आर्मी की नथ जो है ना वो बिग मनी के ऊपर है। इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह पाक की ज़ात हमें कामयाब करे, हमें नुकसानात से बचाए, फ़ायदे की तरफ रखे। जो ज्वाइन करना चाहता है, ये वाटर मार्क है, टेलीग्राम ईमेल, इस पर कॉन्टैक्ट करो, या मेरे बायो के अंदर मेरा नंबर भी है, ईमेल भी है, टेलीग्राम भी है, वहाँ कॉन्टैक्ट करो, या टिकटॉक पे DM करो। ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए फ़ीस आपको बता दी जाएगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।